उनके भाव और माधुर्य को सुनकर के कहने लग गया वाह वाह। बस उस दिन के बाद उन्होंने भैरव राग नहीं गाया, बोले झूठा हो गया, इसका स्वाद ने ले लिया, अब ये ठाकुर जी के योग्य नहीं रहा। ये है संतों की महिमा, उनका सर्वस्व श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए होता, संसार को रिझाने के लिए नहीं होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो आपने समझ लिया कि गुण का नाम बंधन है, कोई भी गुण प्रकट हो गया तो मैं बंध जाऊंगा, इसलिए अपने को गुणहीन प्रमाणित कर दिया। आपके अंतःकरण में संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित था, लेकिन फिर भी आप जानबूझ करके जड़ के समान व्यवहार करते। यह जड़ता का व्यवहार भी अपने ज्ञान में आपसे नहीं होता, आप प्रेम में इतने डूब जाते कि आपको शरीर की क्रिया का भी ध्यान नहीं रहता। आपके पिता यही समझते हैं कि मेरा बालक जड़ है। देखो 10 बालक तो कितने विद्वान हैं, संस्कारी हैं, यही मूर्ख पैदा हो गया। ब्राह्मण का बालक है, मूर्ख है, इसको कौन पूछेगा, इसका क्या होगा। पिता को बड़ी चिंता बनी रहती। पिताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो बालक है, मूर्ख है, धीरे धीरे समझ जाएगा, जनेऊ तो इसका करा ही दो, ब्राह्मण बालक है, यज्ञोपवीत तो हो जाए। यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री सिखाने लगे। तो 24 अक्षर के गायत्री मंत्र को 4 महीने में भी आपने कंठस्थ करके नहीं सुनाया। पढ़ाते पढ़ाते पिताजी थक गए। यद्यपि संपूर्ण वेद उनके भीतर प्रकाशित था, लेकिन इसके बाद भी वे जानबूझकर ऐसा प्रमाणित करना चाहते थे कि हम बोलना नहीं जानते, हम पढ़ना नहीं जानते, नहीं रट पाए 24 अक्षर। अरे बोले तो जड़ है। पिताजी का शरीर छूट गया, आपकी माता सती हो गई। अब तो अपने भाइयों के अधीन रहने लगे। भाई बड़े बड़े विद्वान थे, उनके विवाह हो गए। आपकी 1-2 भाभियां नहीं थी, 10 भाभियां थी। घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं था, लेकिन संसार इतना प्रचंड स्वार्थी है कि एक भी घर में कोई ऐसा हो जाए ना परमहंस जड़, उसकी वो रोटी खिलाना भी संसारियों को भारी पड़ता है। और संतों के यहाँ कितने निकम्मे लोग खाते रहते, उन्हें कोई भारी नहीं पड़ता। चाहे जितना खा जाओ, चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो कर लो, न हम देने वाले न तुम लेने वाले, ठाकुर जी कर रहे हैं, मस्त रहो। ले संसारी दिन भर कमाने के बाद भी मुफ्त खोर को नहीं खिलाना चाहिए। कैसे खा लिया इसने। वो सब यही योजना बनाते रहते कि ये कोई काम नहीं करता, भोजन दे दो, भोजन कर लेता है। और ऐसे विलक्षण महात्मा थे जड़ भरत जी कि इनको पाव भर रख दो तो पाव भर खा के उठ जाते। ये नहीं कहते कि और लाओ। और 5 शेर खाने के लिए रख दो तो ये नहीं कहते कि ये इतना ज्यादा हम कैसे खाएंगे। 4-5 शेर भी कोई खिलाना चाहे तो मना ही नहीं करते, अपनी ओर से मना नहीं करते कि हमको नहीं खाना, जितना खिलाओ उतना खाते चले जाए। इनको जला हुआ अन्न जो बुझ गया वो अन्न दिया जाता, अमृत के समान मधुर मानकर आप उसे पाले थे। कई बार इनकी भाभियां ईर्ष्यावश इनको भूसी रख देती, जो चोकर होता ना, आटा चालने के बाद बचा वो भूसी चोकर, ये रख देती। आप बड़े प्रेम से जल का आचमन करके उसी को अमृत मान करके पा जाते। और घर में खूब दूध मलाई खाने वाले लोग दुबले पतले थे, और जड़ भरत जी मस्त, शरीर में कहीं कोई नस नाड़ी नहीं दिखती, एकदम चकला हुआ शरीर, गुलाब के समान सुंदर, बाल ब्रह्मचारी, आत्म दृष्टा महायोगी, आत्मा में रमण करने वाले महापुरुष, निरंतर भगवत चरण कमल का ध्यान करने वाले महापुरुष। आप उन्मत्त होकर के भगवान प्रेम में विचरण करने लग जाते। कोई आपको पकड़ करके कोई भजन दे देता कि ले इस पोटली को हमारे घर तक पहुंचा दो, आप बड़े प्रेम से कंधे पर रख के घर तक पहुंचा देते। भाइयों ने देखा कि ये खाता तो हमारे घर में है और बेगार दूसरों की करता है, तो क्यों ना हम लोग इसको मुफ्त में खिला रहे हैं, इससे कुछ काम धंधा कराएं। जड़ भरत जी से कहा कि अब हम तो कहीं जा रहे हैं, तुम ऐसा करो गंगा जी से जल भर भर के और घर के बर्तनों में सब में जल भर दो। बोले ठीक है। बाल्टी दे दी, घड़ा दे दी, आप भरने लगे। शरीर यंत्र के समान क्रिया करता,
आप तो भगवान के प्रेम में डूब जाते, बस भर भर के डालने लगे, पात्र भर गया, उसी में पानी डालते चले जा रहे हैं। भरते भरते जब घर के लोग लौट गए तो देखा पूरे घर में घुटनों घुटनों पानी भरा है, सब सामान भीज गया। अरे बोले तो बड़ा जड़ है, इसने घर को भी गीला कर दिया। आपसे कहा कि भाई देखो घर में तो काम ये बिगाड़ देते हैं, चलो खेत पर ले चलो। पहाड़ में मैदान कम होता है, सीढ़ी सीढ़ी जैसे खेत बने होते हैं। कहा कि ये खेत को धीरे धीरे कुदाल से खोदना है, खोद के बता के आए। आप बोले ठीक है। आप खोदने लगे, खोदते खोदते आपका मन भगवान के भजन में लग गया और एक ही जगह खोदते रहे। शाम को जब आपके भाई पहुंचे तो देखा कि वहां तो पानी निकल आया, कुआं बन के तैयार हो गया, गड्ढा खोद के पानी निकाल दिया। अरे बोले ये तो बड़ा जड़ है, इसने हमारा खेत भी खराब कर दिया। ऐसा काम करो, ये घर में आता तो काम बिगाड़ता, खेत पे जाता तो काम बिगाड़ता। अब इसको ऐसा काम बताओ कि काम बन जाए, बिगड़े नहीं, और काम इससे पूरा ले लें। देखो संसार की प्रकृति कैसी होती है, पूरा पूरा काम कराना है इससे। अभी हम जब मुरैना में थे तो एक सूचना कि पागल खाने से कई पागल भाग गए और गांव के लोगों ने उनको बंधक बना लिया और 8-8, 10-10 वर्ष से उनसे खूब काम करा रहे। किसी गुप्तचर विभाग के द्वारा सूचना मिली, तब उनको पकड़ा और पागल तो बेचारे पागल, जो कुछ खाने को दे दो खिलाते, खूब डट के खेत पे काम करवाते। अखबार में उनका चित्र भी था, पुलिस उनको पकड़ के ले गई। पुलिस ने, बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े अमीर किसान थे, उनको बंधक बनाया, उनको गिरफ्तार किया। उनसे पूछा तो उन्होंने उल्टा ही बयान दिया। बोले हम इनको बहुत भगाते, लेकिन ये जबरदस्ती आ जाते, हम तो इनको रोटी देते, हमको क्यों बात। सब छूट गए। सबसे बड़ी साधना है चींटी से लेके हाथी, बताइए अनंत अनंत ब्रह्मांडों का भी भगवान के, चींटी से लेके हाथी तक पोषण। बताइए जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी सोचता है मुफ्त का नौकर मिल जाए और खूब डट के काम कराओ, देना कुछ है नहीं, रोटी दे दो, कभी हो तो कोई फटा पुराना बेकार कपड़ा दे दो, पहनेगा, पागल है, काम करेगा। इस संसार की हेतु रहित उपकार करने वाले संसार में केवल दो हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के सेवक, बस यही हेतु रहित सेवा करने वाले हैं, जीव मात्र पर दया करने वाले हैं और उपकार करने वाले। अब इन भाइयों ने विचार किया, बोले ऐसा करो, फसल तैयार है, एक मचान बनवा दो, इस मचान पे इसको बिठा दो, बैठा रहेगा यहीं धूप ताप में बैठा रहेगा। एक जो है एक डिब्बा लटका दिया, उसमें रस्सी बांध दी, इस रस्सी को खींचते रहो, डिब्बा की आवाज आती रहेगी, टीना बजता रहेगा, डिब्बा बजता रहेगा, तो ये पक्षी और पशु वे खेत को नहीं खाएंगे। आपको समझा बुझा के चले आए। आपने मन में सोचा चलो बढ़िया वाद्य यंत्र मिला, इसी के सहारे राम राम करते रहेंगे। रस्सी खींचते, भगवान नाम जपते रहते, कीर्तन करते रहते। अब 2 बार 3 बार बजावें तब तो पता चले कि कोई रखवाला बैठा है। अब जो 24 घंटे वो यंत्र आपने बजाना चालू कर दिया, अब तो जंगल के पशु पक्षी यही समझे कि तो जंगल की कोई आवाज है, वे बिना खटके के बेरोक टोक खाने लगे। आप अपनी आंखों से देखते और बड़े लाड़ प्यार से कहते, भैया खाओ, राम जी की फसल खूब बढ़िया आई है, खूब डट के खाओ। भगवान विश्वम्भर हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। श्री नानक जी के भी बाल्यकाल में ऐसा ही हुआ। नानक जी को जब भेजा गया खेत पर, तो नानक जी ने सब खेत जीव जंतुओं से खिला दिया, आप बैठे रहे। पिताजी ने पूछा ऐसा आपने क्यों किया? बोले भाई राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, चिड़िया चुग गई तो हमारा क्या चला गया। ऐसे ही जड़ भरत जी महाराज, आपने सब कुछ दे दिया, न्यौछावर कर दिया। भाई आए, बोले अरे ये तो बड़ा जड़ है, इसने खेत भी खिला दिया।
धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि वर्तमान का हिंदू समाज ठठेरे की बिल्ली बन गया। ठठेरे के घर में बिल्ली होती है, वो खुट-पुट से डरती नहीं है, बिचकती नहीं है। क्यों? वो ठठेरा के घर में तो दिन भर बर्तनों की ठोक पीटने की आवाज आ रही है, तो ठठेरा के घर की बिल्ली, पालतू बिल्ली किसी के घर में जाए, चाहे जितने बर्तन गिर जाएं, चाहे जितनी खुटपुट हो जाए, वो डरती नहीं है, आराम से अपना काम करती है। बोले ऐसे ही समाज ठठेरे की बिल्ली बन गया। ये महात्मा खूब खुटपुट करते हैं, कितने बेचारे बोलते बोलते बीमार हो जाते हैं, कितने महात्मा कहते कहते संसार से विदा हो गए, लेकिन इसके बाद भी ये ठठेरे की बिल्ली है, चिकना घड़ा है, इस पर एक बूंद ठहरता नहीं। बस ये दुर्भाग्य है। इसलिए ठठेरे की बिल्ली मत बनो, जो कुछ श्रवण करो उसे अपने भीतर धारण करो। इस बात को वे महापुरुष कहा करते थे। बोले अब चलो कोई बात नहीं, खेत खा गया तो खा गया, अब इसको यहीं पड़ा रहने दो, कभी कभी रोटी जब याद आ जाएगी तो भेज दिया करेंगे। आप तो मस्त रहते, वहीं आप विराजी रहते। एक डकैतों के सरदार ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा कि यदि हमारे संतान हो गई तो हम देवी को पुरुष बलि चढ़ाएंगे। उन जमानों में बलि प्रथाएं हुआ करती थी। एक पुरुष को पकड़ा गया, उस व्यक्ति को पता चला कि हमको लोग मार डालेंगे, वो धीरे से भाग गया। अब तो वो दस्युराज बहुत नाराज हो गया, बोले कि देवी को तो खुश करना है, मुहूर्त निश्चित है, दूसरे किसी पुरुष को पकड़ के लाओ। जंगल में गए तो वहां पुरुष दिखाई पड़े। कौन? जड़भरत जी। आज भी पहाड़ के इलाके में बलिदान की बड़ी भयंकर परंपरा है। आज पहाड़ के इलाके में बहुत बलिदान की, ये तो कितनी जगह वैष्णव संतों ने बंद करवा दिया, अन्यथा बहुत देवियों के मंदिर बहुत हैं, और जहां देवी देवता के मंदिर हैं वहां हिंसा हो। जहां जाते वहीं हिंसा। अब तो भगवान की दया है, कुछ थोड़ा बहुत ऐसी स्थिति। तो वो पहाड़ का ही क्षेत्र था, बलिदान में विश्वास रखते थे वे लोग। बोले ये बहुत अच्छा मोटा तगड़ा है और इसके में रक्त भी बहुत है, बहुत तगड़ा है, इसको काटने से देवी बड़ी खुश होगी। जड़भरत जी को पकड़ लिया, बोले चलो। आप आराम से चल दिए उनके साथ। आप त्रिकाल दृष्टा महापुरुष थे, वे जानते थे कि मारने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी प्रसन्न थे। बोले हमको तो कोई मार ही नहीं सकता, शरीर है, जब जैसे नष्ट होना होगा हो जाएगा। वहां बलि पशु को पहले स्नान कराया जाता, नियम है, तो आपको खूब स्नान कराया गया। स्नान तो अपने आप करते नहीं थे, जड़भरत थे, खूब डट के स्नान कराया, शरीर का मैल छूट गया, सुंदर गौरवर्ण आपका निकल आया, यज्ञोपवीत भी धुल करके स्वच्छ हो गया। बोले ये तो देवी बड़ी खुश होगी। नया जनेऊ पहना दिया, आपको कपड़े पहनाए, सुंदर हलवा पूड़ी खिलाए, क्योंकि भूखे को मारना नहीं चाहिए, इसलिए बकरे को भी मारा जाता तो उसको खिला के मारा जाता, भरपेट खा ले तब उसको काटते हैं बलिदान करने वाले लोग। इनको खूब हलवा पूड़ी खिलाया गया। आपको मरने का भय नहीं था, जो हलवा पूड़ी खाने में मरने लगे। खूब डट के खाया, बहुत दिन का उपवास था, सोचे आज भगवान की यही इच्छा है, खूब पाओ, खूब डट के पाया। मस्तक पर रोली का टीका लगा दिया, का सिर झुका के बैठ जाओ। जैसे सिर झुका के बैठे, मंत्रोच्चारण करने लग गया पुरोहित। खड्ग का प्रहार करके इनके मस्तक को धड़ से अलग करना चाहता था कि भगवती भद्रकाली सहन नहीं कर सकी। संत के तेज को, भक्त के तेज को देवी सहन नहीं कर सकी, और सहसो चचाट शैव भद्रकाली। वह भद्रकाली, उसकी मूर्ति चटक गई और भद्रकाली प्रकट हो गई। प्रकट होकर के भद्रकाली ने खड्ग के द्वारा सबसे पहले पुरोहित जी का मस्तक काटा, फिर जितने दस्युराज थे उनका मस्तक काटा। जो भी वहां दर्शक आए थे, स्त्री पुरुष, एक का भी मस्तक धड़ पर नहीं रहने दिया, सबको रुंड मुंड अलग कर दिया।
और 64 योगिनियां प्रकट हो गईं। उनके गरम गरम दुष्टों के रक्त को खप्पर में भर के पीने लगी और उनके मस्तकों को अपने पैर की ठोकर से उछालने लगी। भगवती नाच नाच करके प्रसन्न कर रही थी भक्त को। आप प्रसन्न हो जाइए, लेकिन जड़ भरत जी को तो कर सिर झुका के बैठ जाओ, सिर ही झुका के बैठे। तब भक्तराज आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? संतों का भाव है। श्री जड़ भरत जी महाराज ने कहा, मेरा शरीर के प्रति रंच मात्र अभिमान नहीं। जीव वस्तुतः निरुपाधि और वह अविद्याग्रस्त होने के कारण उपाधियों से उपहित अपने स्वरूप को भ्रमवश स्वीकार कर लेता है। तो उपाधि के प्रति जितना अध्यास होगा उतनी अधिक सुख दुख आदि की अनुभूति होगी। तो देहादि के प्रति हमारा तो कोई भाव ही नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। तो इस शरीर को नष्ट कर देते तो मैं तो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता। आपने कोई बहुत बड़ा काम हमारे लिए नहीं किया, लेकिन इस देहाभिमान से मुक्त महात्मा के देह, जिसका देह होना या न होना दोनों बराबर हैं, ऐसे शरीर को तुमने बचा लिया और इतने देहाभिमानियों को नष्ट कर दिया। ये क्रिया हमें माताजी अच्छी नहीं लगी आपकी। अरे इनके ऊपर आपको कृपा करनी ही थी तो इन बेचारों की दुष्टता समाप्त हो जाती, ये भी भक्त हो जाते भगवान के, तब तो कुछ ठीक भी था। अब इनका लाभ क्या हुआ? पाप का परिणाम इन्हें भोगना ही पड़ेगा। माताजी समझ गई इनके मनोभाव को। ये इनका बद नहीं, इनमें भी साधुता चाहते हैं। देवी जी ने पुनः जीवित कर दिया। वे सब की दुष्टता समाप्त होगी, वे सब भगवत भक्त हो। भरत प्रसंग ज्यों कालिका त्यों लड्डू देख तन में तई, निपट नरहरिया नंद के करदाता दुर्गावन। कलयुग में एक संत और हुए हैं, श्री लड्डू भगत जी, महान संत थे। इधर जंगल में फंस गए, दुष्टों ने इनको पकड़ लिया, देवी के सामने वध करने लगे। बिल्कुल जड़ भरत जी की घटना इनमें लगी। वे प्रेम में उन्मत्त रहते थे, निरंतर श्री कृष्ण नाम का जप करते रहते थे, प्रेम में मतवाले बने रहे। उनके सामने भी यही घटना घटी। देवी ने प्रकट होकर दुष्टों का वध कर दिया। उन्होंने भी यही कहा, इन दुष्टों का वध क्यों किया, इनकी दुष्टता को समाप्त कर देते। वे सब जीवित हो गए और उन्हीं भगत जी के सब शिष्य हो गए, सब वैष्णव हो गए। संतों की ऐसी विलक्षण महिमा, इसमें आश्चर्य नहीं मानना। भगवान के भजन के प्रभाव के आगे किसी का बस नहीं चलता। भगवान जब भजन के आगे श्री ठाकुर जी अधीन हो जाते हैं, संतों के प्रेम की अधीनता को जब सर्वेश्वर प्रभु स्वीकार करते हैं, तो सर्वेश्वर प्रभु के तो ये अधीनस्थ कर्मचारी हैं देवी देवता। ये भक्त की महिमा को क्यों स्वीकार न करेंगे? भक्त की महिमा को सब स्वीकार करते हैं, भक्त की सेवा सब करना चाहते हैं, भक्त की महिमा को सब स्वीकार करते हैं। हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दी। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने देवी को शिष्य बना लिया। श्री नरहरियानंद जी महाराज ने देवी को शिष्य बना लिया। आपकी जमात इलाहाबाद अलोपी बाग में पहुंची, वहां अलोपी देवी आज भी विराजमान। बरसात का समय था, चातुर्मास्य कर रहे थे, लकड़ी नहीं थी रसोई के लिए, दूसरे दिन के लिए लकड़ी नहीं थी। रसोईया बोले, महाराज आज तो ठाकुर जी की रसोई बन गई, कल के लिए कुछ नहीं, अब आप लकड़ी की व्यवस्था करो तो चूल्हा चेतेगा, भंडार चेतेगा, नहीं तो राम राम करो। आप बोले ठीक है, व्यवस्था करते हैं। देखा कहीं सूखी लकड़ी नहीं, बगल में देवी जी का मंदिर है, खूब लकड़ी का मंडप बना हुआ, बढ़िया लकड़ी है। कुल्हड़ी लेके पहुंच गए। देवी जी बोली, भक्तराज कोई तो मठ बनवाता है, आप कैसे महात्मा हो, कुल्हड़ी लेके आगे मंदिर उजाड़ने वाले। बोले देखो ऐसा है
आप तो किसी न किसी जजमान को चेता लोगी और आपका दूसरा मंदिर बन जाएगा, लेकिन हमारे श्री लाल जी तो भूखे नहीं रह सकते और हमारे संत भगवान भी भूखे नहीं रह सकते। तो लाल जी संत और भगवंत की सेवा के लिए हम लकड़ी ले जा रहे हैं। देवी जी बोली महाराज हमारा मठ मत उजाड़ो और हम लकड़ी की व्यवस्था आपके यहाँ कर देंगे, कल रसोई की व्यवस्था हमारी तरफ से हो जाए, लकड़ी की व्यवस्था आप चिंता मत करो, हमारा मठ मत उजाड़िए। बोले ठीक है, आप चले आए लौट करके। अब देवी जी ने तमाम लकड़ी काट करके पहुंचा दी जंगल से। सवेरे एक ग्वालिन दूध देने आई, उसने पूछा कि महाराज पानी बहुत बरस रहा है, इतनी लकड़ी आपके यहाँ कहाँ से आई? महात्मा तो सरल होते हैं, कहा कि देवी जी लकड़ी दे गई। वो ग्वालिन गई अपने घर और बोली कि एक देखो महात्मा कितना चतुर है, लकड़ी नहीं थी, देवी का मंदिर उजाड़ने पहुंच गया। तो देवी जी ने उसको लकड़ी देने को बोल दिया। एक तुम हो, हम कितने दिन से कहती हैं लकड़ी नहीं है, लकड़ी ले आओ, तुम लकड़ी नहीं लाते। अरे तुम भी चले जाओ देवी के मठ पर, जब कुल्हाड़ी उठाओगे तो देवी कहेगी मठ मत उजाड़ो, तो कहना कि हमारे लकड़ी की व्यवस्था करो। वो मूर्ख व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। सो जैसे कुल्हाड़ी लेकर मंदिर में घुसा, देवी जी ने धड़ाम से पटक दिया उसको। अरे दुष्ट संत की नकल करता है। संतों की सेवा तो हमारे ठाकुर जी करते हैं और मैं ठाकुर जी की दासी हूं, तो मैं तो संतों की दासी हूं, तू संतों की नकल करता है। अब तो लोगों ने देवी का जागरण किया, ओझा बुलाया, देवी का आवेश आया और उसने कहा कि अब ये पूरे ग्वालों के खानदान को मैं सफा चट कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, नहीं तो ये क्षमा मांगे और ये निश्चय करें कि जब तक जमात यहां पड़ी है तब तक लकड़ी की व्यवस्था यही जंगल से काट काट के पहुंचाऊंगी, नहीं तो सबका संहार कर दूंगी। नाभाजी कहते बदले की बेगार मूड बाके सिर डाली, अपने सिर का बोझ ग्वालियों के ऊपर पटक दिया, वही बेचारे लकड़ी काट काट के लाने लगे। एक दिन जब चातुर्मास व्रत पूरा हुआ तो एक कन्या आपके निकट आई। कार्तिक मास था, एकादशी थी, कन्या निकट आई। कन्या ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि बाबा अनंत जीवों को वैष्णवता देकर आपने कृतार्थ किया है, मैं भी आपकी बालिका हूं, आप मुझे वैष्णवता देकर कृतार्थ करें। कहा बेटी तुम्हारा नाम क्या? बोले मैं अलोपी देवी। खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। संतों की महिमा को सब स्वीकार कर। हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे, श्री हरे राम बाबा। कितने देवी देवता उनकी सेवा करते, भूत प्रेतों ने भी उनकी सेवा की, देवी देवताओं ने भी उनकी सेवा की, नाम जापक। एक गांव में रहते थे, गांव घर में मकान में भूत था, लोगों ने भूत वाले ही मकान में बाबा जी को दे दिया। बोले बाबा इसमें रहो, कोई रहता है नहीं, आप झाड़ बुहार के रहो। अपने शालग्राम जी विराजमान कर ले, वहीं कीर्तन करते। एक दिन आपको कुछ भूत प्रेत दिखाई पड़े, बोले बाबा हमारा उद्धार करो। अपना अपना नाम बताया, हम अमुक घर के, हम अमुक घर के हैं, हमने ये कर लिया इसलिए भूत बन गए हम, इसलिए कई चुड़ैल कई भूत आ गए। तो बाबा बड़े विलक्षण थे, बोले कि मैं ठाकुर जी को घी का भोग लगाता हूं, हमारा घी खत्म हो गया और तुम घी देना नहीं चाहते हो, कहते उद्धार हो जाएगा। बातों से उद्धार होगा, पहले घी की व्यवस्था करो ठाकुर जी के भोग के लिए। हमारे ठाकुर जी सूखी रोटी खा रहे हैं 2-3 दिन से। वो महात्मा ने मौज में कह दिया। तो एक भूतनी गई और गांव के, ये सच्ची घटना है, एक गांव की, उसके गांव के जमींदार की बहू को लग गई और तो वो पागल हो गई और जैसी झाड़ फूक भई तो बस झाड़ फूक में उसने यही कहा कि आपके गांव में बाबा जी रह रहे हैं और उनके ठाकुर जी का घी बीत गया और तुम लोग जो है संत की सेवा नहीं करते और तुम्हें मार दूंगी इस बहू को तुम्हारी। उसके घर में 2-3 किलो घी रखा था गैया का बढ़िया। बोले अभी भेजता हूं। बोले पहले भेज दे तब छोड़ूंगी। भेज दिया तब महाराज उसका संकट मुक्त हो गया। फिर महाराज बोले कि अरे भाई तुमने सेवा तो बहुत। अब गांव वाले बोले कि बाबा जी तो चमत्कारी हैं, सेवा नहीं करोगे तो भूत प्रेत भेज देंगे। गांव के लोग बोले महाराज अब रोज सीधा सामान आएगा, रोज घी आएगा आपके ठाकुर जी के लिए, खूब भजन करो। महाराज जी ने
उन अशुद्ध आत्माओं के उद्धार के लिए वहां कथा करी और उस कथा से, कीर्तन से सबका उद्धार हो गया। ये घटना। जंगनेर, आगरा के पास एक जगह है जंगनेर, वहां पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर किला है, अभी भी किला है। वहां बाबा जाकर भजन करने लग गए। तो एक गांव का जंगनेर का बनिया उनको थोड़ा सा केरोसिन का तेल देता था और पाव भर के हिसाब से आटा रोज देता था। इसी हिसाब से 8 दिन 10 दिन में आटा दे जाता, आलू दे जाता, नमक दे जाता और मिट्टी का तेल, दीपक जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए। आप भजन करने लगे। भजन करते करते एक दिन एक व्यक्ति आपके पास आया, बोला महाराज आपके यहाँ कोई सेवा हो तो आप बताइए। आपने कहा बच्चा फिर कभी बताएंगे। फिर आया, कई बार आया, समझ गए लेके कोई होगा गांव का आदमी। तो बोले बच्चा एक बात है कि यहाँ अब जब से हम पहाड़ पे रहने लगे हैं, कोई कोई श्रद्धालु यहाँ आ जाते हैं तो पानी का बड़ा क्लेश है। यहाँ बावड़ी जरूर है किले में, लेकिन बावड़ी से अब हम कमंडल भर के जल लाते हैं, कोई पीने मांगता है तो थोड़ी जल की तकलीफ है। बोले ठीक है महाराज, ये तो दूर हो जाएगी। जाने कहां से आधी रात को बड़े बड़े घड़ों में पानी भर के उसने रख दिया। महाराज और कोई सेवा बताओ, केवल जल पिलाओगे, कुछ खिला पिला के पिलाओ। तो उसने घी और सूजी की व्यवस्था कर दी, लकड़ी की व्यवस्था कर दी। अब महाराज सवेरे से कढ़ाई में हलवा बना देते, जो आता उसको जल और हलवा। अब तो बनिया के खबर पड़ी, वो बोला कि अरे बाबा जी को हम पाव भर आटा देते हैं, ये सबको हलवा खिलाते हैं और जल पिलाते हैं, ये व्यवस्था कौन ने किया? तो महाराज जी व्यवस्था कौन करता है? कहते आपके गांव का ही एक आदमी है, वही आधी रात को आता है, सारी व्यवस्था करके चला। हम देखते हैं कौन आदमी है, बैठ गए। ये सत्य घटना है, एक संत के जीवन में घटित। महाराज जी के निकट ही रहते थे वे संत। तो अब वो सेठ भी वहीं बैठ गया रात को, बनिया। तब तक वो व्यक्ति आया। तो आते ही उसने कहा कि महाराज मैं एकांत में आपसे मिलने आता हूं, आपने इसको क्यों यहां बिठा रखा है? वो तो देख के डर गया, भगाओ इसको यहां से। बाबा बोले भाई तुम जाओ। बोला, वो रोने लग गया। बोले हम कैसे जाएं रात को? तो उस व्यक्ति ने उठाकर उसको पहाड़ से नीचे रख दिया, वहीं खड़े खड़े उठा के पहाड़ से नीचे रख दिया। अब बाबा को शंका हुई कि ये कोई तो दिव्य आत्मा है, ये कोई ऐसा नहीं। बोले भाई तू कौन है? बोले महाराज इस पहाड़ में बहुत धन है और मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूं, मैं यक्ष हूं। आप नाम जापक महात्मा हैं। जब से आपने यहाँ बैठकर कीर्तन करना प्रारंभ किया है, राम राम करना प्रारंभ किया है, तो हम यक्षों को भी बड़ी शांति मिली है। कुबेर जी ने कहा है कि बाबा जी को कोई तकलीफ नहीं हो, खूब सेवा करना उनकी। हम कुबेर के सेवक हैं, यक्ष हैं हमारे, बावड़ी में रहते हैं। उसी रात को बाबा उठे और वहां से चल पड़े। बोला महाराज क्या गलती होगी, आप छोड़ के जा रहे हैं? बोले नहीं, ये रिद्धि सिद्धि के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। हम सोचते तो कोई गांव का श्रद्धालु है, ये देवी देवताओं के चक्कर में हम नहीं पड़ते। हम राम राम करना है कि देवी देवताओं के चक्कर में पड़ना है? छोड़ के चल गए। ये संत स्वयं बताते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं, आज भी ऐसे महात्मा हैं जो भजन में लगे हुए हैं। उनकी सेवा में देवी देवता आकर के उनकी सेवा। श्री वृंदावन बिहारी। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में जाओ निष्काम भाव से, फिर किसी को रिझाना नहीं पड़ेगा। सब रीझ जाएंगे, रीझ ही नहीं जाएंगे। देवता भी संत की सेवा करके अपने आप को कृतार्थ करना चाहते। हम कृतार्थ हो जाएं, हमें संत की सेवा मिल जाए। श्री वृंदावन बिहारी। आप उन्मुक्त भाव से विचरण करने लगे। इसी बीच में सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण, वो वैराग्य उसके हृदय में उदित हुआ और वो गंगा सागर कपिल मुनि से ज्ञान लेने जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया, बोले दूसरे किसी को पकड़ लो। दूसरा कौन मिले? घूमते घूमते जड़ भरत जी ही मिल गए।
बोले ये खूब तगड़ा आदमी है, मोटा तगड़ा है, इसी को पालकी में लगा दो। जड़ भरत जी पालकी ढोने लग गए, लेकिन आपकी गति में अंतर था। गति में अंतर इसलिए था कि कहारों की गति एक चाल होती है और वे कदम से कदम मिला के चलते हैं, और संतों की चाल कैसी होती है? दृष्टिपूदम क्षिपेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेद जलम, सत्यपूताम ब्रवेद वाक्यम, और मनः पूतम समाचरे। दृष्टिपूतम क्षिपेत पादम, दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए। कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु हमारे पैर के नीचे तो नहीं आ गया। ध्यान से चलना चाहिए, धीरे चले। एक भजन गाते हैं लोग कि साधु चले धीरे धीरे चिटिया बचाए के, और दुनिया तो चाहे जो मरे। लोग यहां तक तरह तरह की भ्रांतियां मन में रखते हैं कि अमुक जीव को मार देने से पुण्य मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं सर्प को मार देने से पुण्य मिलता है, बिच्छू को मार देने से पुण्य मिलता है। वो महात्मा ऐसे होते हैं कि सर्प बिच्छू के बीच में ही रहते हैं। एक महात्मा के पास सर्प आया, लोग डर गए। महात्मा बोले तो हमारे ठाकुर जी का चरणामृत लेने आता, गोपाल जी का। एक दीपक में चरणामृत रखा, काला नाग चरणामृत पी के चला गया। बोले तो चाहे जब आते हैं ऐसे ही ब्रजवासी हैं, घूमते फिरते आते हैं, चरणामृत लेके चले जाते। संतों को भय, जो किसी को भय नहीं देता वो निर्भय रहता है। जो सबके ऊपर दया करता, किसी से जिसका द्वेष नहीं होता, वो सदा शांत और निर्भय रहता है। आप सदा निर्भय बने रहने वाले थे। आप धीरे धीरे चलते, कहीं कोई चींटी आ जाती तो एक झटका लगा देते, छलांग लगा देते। तगड़े तो थे ही, उन कहारों का जोर नहीं चलता आपके जोर के आगे। पालकी बड़ी जोर से हिल जाती, गिरते गिरते पालकी बसती। उस पालकी के ईशा दंड से उस रहुगण का मस्तक टकरा जाता। वह क्रोध में पागल हो गया और बोला, किमित विषम मुह्यते यानम आह हे बोद्धारा साध्वति क्रमता, किमित विषमम उह्यते यानम। अरे कहारो, ठीक से ले चलो, ये क्या उल्टा पलटा पालकी लेकर के चल रहे हो? यह सुन करके वे कहार थर थर कांपने लगे। बोले महाराजा, आपके उग्र शासन को, उग्र दंड को हम जानते हैं, हमें दंड मत देना महाराज, हम तो आपके अधीनस्थ हैं, हमारी गलती नहीं है, ये नया नया जो लगा है इसी की गलती है। सांसर्गिक दोष है। एक जगह एक सिपाही वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, एक कौवे ने बीट कर दिया। वहीं एक हंसनी बैठे थे, वो कौवा तो बीट करके उड़ गया। सिपाही को क्रोध आया, उसने बाण मारा तो हंस घायल होकर के नीचे गिरा। तो वह बोला कि अरे इस क्षेत्र में क्या कौवे भी इतने बड़े बड़े होते हैं और सफेद होते हैं? हंस ने रोते हुए कहा, वीर पुरुष, ना तो कौवा हंस होता, न इतना बड़ा होता, न सफेद होता। ये तो संसर्ग का दोष है। एक कौवा की संगत में थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए तो कौवा तो गलती करके उड़ गया, दंड हमें भोगना पड़ा। तो महाराज हम लोग तो हंस के समान हैं, ये तो काग के तुल्य है, इसके कारण हमें सजा भोगनी पड़ेगी। रहुगण के अच्छा तो इसकी गलती है। व्यंग वाणी में बोला। व्यंग वाणी बड़ी विचित्र होती है, कहा कुछ और जाता, उसका मतलब कुछ और होता है। व्यंग वचन वह बाण से भी ज्यादा तीखे होते हैं। महात्मा कभी किसी पर व्यंग नहीं कसते, ये सीधी सादी बात करते हैं। दुष्ट संसारी व्यक्ति वे बहुत व्यंग कसना जानते हैं, बड़ी तीखी बात बोलते हैं। रहुगण बोला, अहो कष्टम भ्रातर व्यक्तम उरुप परिश्रांतो दीर्घम अध्वानम एक एव ऊहिवान सुचिरम नातिपीवा निसंघन नांगो जरसा चोपद्रुतो भवान सखे नो एवा पर एते संघट्टिनः। अरे भैया, बड़े कष्ट की बात है, आप अकेले ही बहुत दूर से पालकी ढोके ला रहे हैं।
दीर्घम अध्वानम एक एव ऊहीवान, इतने लंबी दूर से अकेले ही पालकी ढो रहे थे, थक गए होंगे। और देखो आप बड़े दुर्बल हैं, नाती पीवा, तगड़े तो हैं ही नहीं, बहुत हड्डी हड्डी आपकी निकल रही है। कहने का मतलब उसके ये था कि अभी अभी तो पालकी में लगे हो, लंबी दूर से ला नहीं रहे हो, और भी कार कंधे पे लिए हैं, तुम अकेले ढो नहीं रहे हो, और इसके बाद तुम इतने तगड़े हो, ये बेचारे हड्डी हड्डी इनके शरीर में, और तुम्हारे शरीर में कहीं नस भी नहीं दिख रही है, इतने मोटे तगड़े हो, तुम बड़े दुबले पतले हो, और देखो तुम्हें बुढ़ापे ने घेर रखा, ये पूर्ण जवान थे, तुम्हें वृद्धावस्था ने घेर रखा है। तो देखो चलो कोई बात नहीं, अब तुम जो कुछ कर रहे हो यह तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन ठीक से पालकी लेके चलो। तुम जैसे न जाने कितने पागलों की मैं चिकित्सा किया करता हूं, कितने पागलों को ठीक किया करता हूं, तुम जैसे। डांट दिया बड़ी जोर से, आपको कोई अंतर नहीं, आप फिर पालकी ले चले। फिर कोई चींटियां आई, अब की बार जैसे ही आपने छलांग लगाई, अब की बार तो बड़ी जोर से मत्था टकराया उसके, अब तो आग बबूला हो गया। बोले मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान ढोकर ले जा रहा है, तू जानता नहीं है, ते चिकित्सां करोमि, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। दंडपाणिर्व जनताया यथा प्रकृतम स्वाम भजिष्य से, जैसे दंडपाणि यमराज पापियों का इलाज करते हैं दंड दे करके, ऐसी मैं तेरी बढ़िया से चिकित्सा करूंगा। तेरे जैसे कितने पागलों को मैं मनुष्य बना चुका हूं। आज जड़ भरत जी के हृदय में दया आ गई। वे त्रिकालदर्शी महापुरुष, अब तक कभी किसी को उन्होंने उपदेश नहीं दिया था, लेकिन वे समझ गए कि देखो ये पूर्व जन्म का मृग है, इसको मैंने कंधे पर ढोया था, आज ये राजा बना तो आज फिर इसको कंधे पर ढोना पड़ रहा है, अब इसके ऊपर दया तो करनी चाहिए। अब देखो संत ने दया की तो संत का क्या बिगड़ा, इतना ही तो बिगड़ा कि दूसरा जन्म हुआ, लेकिन दूसरे जन्म में भी भजन किया, तीसरे जन्म में भी भजन किया, और जिस जीव के ऊपर कृपा करुणा की उसकी वह योनि छूट गई, और वो मृग योनि से न जाने कितनी योनियों से भटकना पड़ता, लेकिन मृग योनि के बाद उसे राजकुमार का शरीर मिला, बड़ा वीर हुआ, राजा हुआ, बड़े बड़े भोग उसने भोगे, और इसके बाद घर छोड़कर उसके मन में वैराग्य आ गया। तो संत की कृपा कभी निष्फल नहीं जाती। विषयी से विषयी जीव के कल्याण का संकल्प यदि कोई संत कर ले, उस जीव के कल्याण में फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। श्री जड़ भरत जी महाराज बोले, त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तुः समय स्याद् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवाद। संसार नहीं है जो भागवत में ये वर्णन है, सर्ग के रूप में भगवान ही हैं। सबसे पहला भगवान का अवतार इस सृष्टि के रूप में हुआ, जगत के रूप में हुआ, ये भगवान का ही स्वरूप है।